नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं परमाणु अप्रसार संधि के बारे में, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान इससे बाहर हो जाएगा। ईरान ने बाहर होने के लिए एक्चुअली संसद में अपना प्रपोजल जो है वो रख दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाएगा। और अगर वो बाहर होता है, हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे कोई रोक सकता है, अगर वो बाहर हुआ तो मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा भूगोल है वो आपका बदल सकता है। क्योंकि इसके बाद ईरान पर किसी का कोई जोर नहीं है, क्योंकि वो इस संधि का हिस्सा नहीं है। वो अपने परमाणु अभियान को पूरी तरीके से चला सकता है और कहा जा रहा है पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब में तब्दील हो जाएगा, जो कि पूरा विश्व ही नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो। और इसीलिए इसके ऊपर बार बार इतने सारे हमले किए जा रहे हैं, और जो कि ईरान अभी झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आशंका है कि शायद वो इस पर बातचीत करने के लिए रेडी हो जाता है। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है इसको लेकर के। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर, जो इजराइल था उसने इंडिया को भी ऑफर दिया था कि ईरान की जो हम परमाणु शक्ति है इसको तबाह कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को तबाह कर सकते हो। लेकिन इंडिया चूंकि हमारा बहुत ही शांतिप्रिय देश है, तो उसने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, जो कि मुझे लगता है कि सही भी रहा। बट पाकिस्तान जो है वो वही कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधा नहीं होने वाला है, तो वही पाकिस्तान के साथ मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ईरान का एक कदम और पूरा मिडिल ईस्ट बन जाएगा न्यूक्लियर टाइम बम। क्या परमाणु अप्रसार संधि तोड़ना इतना ज्यादा आसान हो जाता है कि कोई भी संधि से बाहर हो सकता है और कभी भी संधि में आ सकता है? तो चलो समझ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच तनाव चल रहा है। तनाव का मुख्य कारण है ईरान का जो परमाणु अभियान है। ईरान न्यूक्लियर ताकत जुटाने में काफी करीब पहुंच चुका है और इसराइल ये नहीं चाहता है। भारी जंग के बीच ईरान ने खुल करके यहां पर बोला है कि भैया हम अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर जा रहे हैं, तो आप लोगों का हमारे ऊपर कोई जोर हो ही नहीं जाता। इसके बाद वो बिना किसी नैतिक बोझ के इस पर काम करेगा। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो तेहरान है, इसका ये कदम क्या बाकी देशों को भी उकसाएगा कि वो लोग भी इस संधि से बाहर चले जाएं। कितने करीब है ईरान परमाणु ताकत बनाने के? पिछले हफ्ते इजराइल ने दावा किया कि तेहरान के पास सारा साजो सामान जुट चुका है और 15 दिनों में उसके पास न्यूक्लियर हथियार आ जाएगा। वो ऐसा ना कर सके, इसलिए इजरायली सेना और अन्य परमाणु ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हमला अब जंग का रूप ले चुका है और इस बीच खबरें आ रही हैं कि ईरान जल्द ही एनपीटी यानी कि हथियार बनाने से रोकने वाली संधि से बाहर हो सकता है। एनपीटी से बाहर निकलने के बारे में ईरान ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कथित तौर पर संसद में ये बयान दे दिया है अपने। इधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने आरोप लगाया है कि तेहरान संधि की शर्तों को तोड़ रहा है, यानी कि चुपके से परमाणु शक्ति पर वो काम करे। क्योंकि इस संधि में अगर आप हो तो आप कोई भी परमाणु जो हथियार है वो नहीं बना सकते हो, क्योंकि मनाही होती है अगर आप इस संधि। और इसीलिए इंडिया इस संधि का पार्ट नहीं है। इंडिया भले ही शांतिप्रिय देश है, लेकिन वो कभी भी इसका पार्ट नहीं रहा, उसने हमेशा इसका विरोध किया है। आगे बात करते हैं, क्या एनपीटी है और विवादित क्यों है? तो परमाणु अप्रसार संधि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने से रोकना होता है। इसके तहत तय हुआ कि जो देश हथियार बना चुके हैं उसके अलावा कोई इस पर अब काम नहीं करेगा, और परमाणु शक्ति पा चुके देश भी धीरे धीरे हथियारों को अपने खत्म कर देंगे। संधि पर लगभग सारे देशों ने साइन किया, लगभग जितने भी देश थे सबने। हालांकि भारत समेत पाकिस्तान और इजराइल कभी भी इसका हिस्सा नहीं बने। हाल ही में रिपोर्ट आई थी सिप्री की, जिसमें कहा गया था इंडिया ने अपनी परमाणु शक्ति बढ़ा ली है। पहले हमारे पास 172 हथियार थे, अब वर्तमान में 180 है, यानी कि हर साल हम 10 परमाणु हथियार बना रहे हैं। ठीक है, वहीं उत्तर कोरिया इसमें शामिल तो हुआ, लेकिन फिर वो इससे बाहर चला गया और उसने अपनी पहली परमाणु जो टेस्टिंग थी हाल ही में वो करी है। लेकिन वो शुरुआत से ही एनपीटी का विरोध करता रहा है। दरअसल इस संधि के तहत केवल 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत थी। ये वो देश हैं जो साल 1967 के पहले से ही ये सारी ताकत जुटा चुके थे और उनके पास परमाणु हथियार थे। बाकियों को परमाणु ताकत पाने की मनाही थी, चाहे उनकी सुरक्षा कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी ये 5 देश ले रहे थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपका सहयोग करेंगे। आते हैं क्या दलील है और संधि से दूरी पर क्या बातें हैं वो समझते हैं। भारत समेत इजराइल का तर्क रहा कि अगर परमाणु बम बुरा है तो सबके लिए बुरा होना चाहिए।
ठीक है। भारत ने हमेशा बोला कि अगर परमाणु बम इतना खराब है तो ये 5 देशों को क्यों छूट मिल रही है कि आप रखो, तो फिर ये सारे देशों के लिए बुरा होना चाहिए ना, हम क्यों नहीं बना सकते। और अगर ये संधि की बात है तो हम इस संधि का पार्ट नहीं है, हम बनाएंगे और अपनी परमाणु पावर को डेवलप करेंगे। लिहाजा भारत इससे दूर रहा और एक और गड़बड़ संधि इसमें दिखाई देती है। इसमें 5 देशों के बारे में कहा गया कि वो धीरे धीरे अपने हथियार खत्म कर लेंगे, लेकिन इन 5 देशों में से किसी ने भी अपनी परमाणु पावर को समाप्त नहीं किया बल्कि और बढ़ाया। रशिया के पास इस समय आपके लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो जाते हैं। चाइना के पास 600 है, पिछले 2 सालों में उसने 400 परमाणु हथियार बनाए हैं। अब समझिए कि किस तरीके से हम पूरे परमाणु युग में एंटर कर रहे हैं। क्या संधि से हटना आसान है? ईरान ने वैसे ही संधि पर हामी भरी थी, लेकिन अब अपनी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए वो इससे बाहर भी आ सकता है। वैसे ही अगर वो परमाणु ताकत जुटा ले तो उसे तकनीकी रूप से इससे बाहर ही निकाल दिया जाएगा, और यही वो सोच रहा था कि हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद इससे बाहर निकलने का कोई चीजें देखेंगे। लेकिन अब उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर नैतिक प्रेशर है, तो हम पहले ही खुद इससे बोलेंगे कि हट रहे हैं और उसके बाद परमाणु हथियार बनाएंगे। एनपीटी में किसी भी दूसरी संधि की तरह खुद को हटाने का ऑप्शन है। कोई देश राष्ट्रीय हितों पर खतरा बताते हुए 90 दिन का नोटिस देगा और इस संधि को तोड़ सकता है, जो कि अब ईरान करेगा। इसके बाद तेहरान को खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने की छूट मिल जाएगी। अगर सिर्फ एक अर्जी देकर के हम एनपीटी से बाहर निकल सकते हैं तो फिर देश इसमें टिके क्यों हुए हैं इतने टाइम से? तो देखो, पश्चिमी देश उसे सांत्र्य मानते हुए इस तरीके से मदद करते हैं। जो इंटरनेशनल वैधता है इससे मिलती है हमको, कि जो छोटे छोटे देश हैं वो सोचते हैं कि इससे मुझे इंटरनेशनल वैधता मिल रही है, और पश्चिमी देशों से सांत्र्य मानते हुए कई तरह की उनकी मदद करते हैं। एनपीटी में शामिल सरकारें बड़े देशों से परमाणु रिएक्टर खरीद करके एनर्जी पर काम कर सकती हैं। अब वैसे ही जैसे कोई देश बाहर निकलता है, दुनिया मान लेती है कि अब वह बम बनाएगा या फिर बम बना रहा है। इसका सीधा असर कूटनीति, व्यापार और सुरक्षा पर पड़ता है, और बड़े देश उसे धमकाने लगते हैं और उस पर शक करने लगते हैं, और इसीलिए जो लोग इसमें रहना पसंद करते हैं। मसलन नॉर्थ कोरिया को ही ले तो साल 2003 में वो संधि से बाहर निकला और यूएन ने उस पर भारी पड़ा, और तब से वो अलग थलग अपनी लाइफ जी रहा है। तेहरान संधि से अलग हो जाए तो होगा क्या? तेहरान संधि से अगर अलग हो जाता है तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे जो देश हैं ये जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे, और इनको समर्थन है ईरान का, और ये इसके साथ मिलकर के काम करेंगे हथियार बनाने के लिए। इजराइल इस मौके को हाथ से शायद ही जाने दे और खुल करके जंग छेड़ देगा। इससे उसे कई चरमपंथी समूह से छुटकारा मिल जाएगा, और अमेरिका भी इस हमले में तेल अवीव के साथ आ सकता है। सैन्य हमले से अलग भारी आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, तो केवल बम बनाना ही नहीं बल्कि तिजोरी भी भरी हुई है, लेकिन थाली खाली नजर आएगी। इस देश के बाद कई देश संधि से निकलेंगे, जिससे पूरा इलाका न्यूक्लियर बॉम्ब में तब्दील हो जाएगा। एक कम चर्चित अनुमान और भी है कि हो सकता है कि संधि से बाहर होते ही ईरान झटपट न्यूक्लियर वेपन बना ले, और ऐसे में कोई भी देश उस पर हमला करने की नहीं सोचेगा, जैसे कि उत्तर कोरिया के केस में हुआ। तो इससे ये भी हो सकता है कि वो बच भी जाए, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर हमला और भी ज्यादा तगड़ा कर दिया जाए। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।